Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if f of x is equal to mod of x minus 5, evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to minus 5 f of x. इस क्वेश्चन में f of x दे रखा है mod of x minus 5, तो हमको limit x tends to minus 5 f of x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिख सकते हैं for limit x tends to a f of x to exist, limit x tends to a minus f of x should be equal to limit x tends to a plus f of x. कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट a पे लिमिट f of x एग्जिस्ट कराना है तो इसका मतलब है कि उसके लिए आपको लिमिट x tends to a minus f of x इज इक्वल टू लिमिट x tends to a plus f of x होना चाहिए. दूसरा, मॉड कैसे खुलता है? वो प्लस एक्स बन के खुलेगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स बन के खुलेगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो. इसका मतलब कि मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होगी तो मॉडुलस एज इट इज खुलेगा, और मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी तो मॉडुलस माइनस साइन के साथ खुलेगा. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5. तो ये फंक्शन जो है वो बिहेवियर जीरो पे चेंज करेगा. एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन हो जाएगा एक्स माइनस 5, और एक्स लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5. अब हमको लिमिट निकालना है x टेंस टू माइनस 5 पे. लिमिट x टेंस टू माइनस 5 एफ ऑफ एक्स. अब चूंकि फंक्शन का बिहेवियर जीरो पे चेंज हो रहा है, जबकि लिमिट में जो x है वो माइनस 5 को अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का बिहेवियर चूंकि जीरो पे चेंज हो रहा है, तो अगर जीरो पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है तो एल और आर वहां पे हमको चेक करना चाहिए. लेकिन चूंकि लिमिट जो पूछा गया है उसमें x जो है वो माइनस 5 को अप्रोच कर रहा है, तो माइनस 5 को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब कि उसके लिए तो हमको फंक्शन हमेशा माइनस एक्स माइनस 5 ही लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि x टेंड्स टू माइनस 5 फ्रॉम राइट हो या फिर x टेंड्स टू माइनस 5 फ्रॉम लेफ्ट हो, दोनों केस में वो तो फंक्शन जो है वो x लेस देन जीरो के लिए ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 5. अब x की वैल्यू माइनस 5 डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो जगह माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस 5, तो जगह माइनस 5 ये प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट x टेंड्स टू माइनस 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो लिख सकते हैं देयर फोर 0 इज द required answer. So 0 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.